बाइबल के अनुसार ईसाई धर्म में परम ईश्वर। जब हम ईसाई धर्म में परम ईश्वर के बारे में बात करते हैं तो ये प्रश्न हमारे दिमाग में अपने आप आते हैं। ईश्वर कौन है? हमें उसके बारे में जानने की आवश्यकता क्यों है? क्या ईश्वर और यीशु एक ही हैं? क्या किसी ने भगवान को देखा है? ये सवाल हम सभी के लिए रहस्य बने हुए हैं, लेकिन यहाँ इन सभी का प्रमाण के साथ उत्तर दिया जाएगा। पूरी दुनिया में लोग परमेश्वर की खोज में हैं, चाहे वे आस्तिक हो या नास्तिक। सभी को भगवान की आवश्यकता है, चाहे धन के लिए, मानसिक शांति या मोक्ष के लिए हो। ये लेख आपके लिए संपूर्ण समाधान होगा यदि आप जानना चाहते हैं कि हम भगवान तक कैसे पहुंच सकते हैं और पूर्ण मोक्ष कैसे प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन पहले आइए हम आपको ईसाई धर्म का एक संक्षिप्त विवरण दें। ईसा मसीह के अनुयायी ईसाई के रूप में जाने जाते हैं। यीशु का जन्म लगभग 6 ही पू बेथलेहम में हुआ। उनकी मां मैरी थी। ईसाई मानते हैं कि यीशु का जन्म एक दूत द्वारा बेदाग गर्भाधान के माध्यम से हुआ था। मैरी और जोसेफ यहूदी थे। यीशु को इंजील का ज्ञान दिया गया था। यीशु के अधिकांश जीवन के बारे में मैथ्यू, मार्क, ल्यूक और जॉन द्वारा लिखे गए कानूनी सिद्धांत के रूप में जाने जाने वाले नए विधान वाली बाइबल के 4 सिद्धांतों के माध्यम से बताया गया है। नए विधान में एक युवा वयस्क होते हुए कारपेंटर के रूप में काम करने वाले यीशु के संदर्भ हैं। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने 30 साल की उम्र में अपना मंत्रालय शुरू किया था जब बपतिस्मा जॉन, जिन्होंने यीशु को देखकर उन्हें भगवान का पुत्र घोषित किया था, ने उनका नामकरण किया था। जब यीशु बड़ा हुआ तो उसके शरीर में आत्माएं प्रवेश करती थीं और वे भविष्यवाणियां करती थीं और चमत्कार करती थीं। यीशु ने एक भगवान के बारे में उपदेश दिया। जैसे जैसे यीशु अपना प्रचार करते गए, भीड़ बढ़ती गई और वे उसे दाऊद का पुत्र और मसीहा कहने लगे। यहूदी और फारसियों ने ये सुन लिया था और यीशु पर उसके पास शैतान की शक्ति होने और राजा पिलाटे के सामने खुद को यहूदियों के राजा बोलने का आरोप लगाया। पिलाटे ने सार्वजनिक रूप से अपनी जिम्मेदारी से हाथ धोया, फिर भी भीड़ की मांगों के जवाब में क्रूस सूली पर चढ़ाने का आदेश दिया। रोमन सैनिकों ने यीशु को कोड़े मारे और पीटा, उनके सिर पर कांटों का मुकुट रखा और फिर उन्हें कैलवरी पर्वत की ओर रवाना कर दिया। वहां उन्हें क्रूस सूली पर चढ़ाया गया और एक क्रूस पर लटका दिया गया। सूली पर चढ़ाते समय सभी आत्माओं ने यीशु के शरीर को छोड़ दिया। जब वो मर गया तो उसे नीचे उतारा गया और कब्र में दफना दिया गया। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से 3 दिनों के बाद कब्र खाली मिली। वो कब्र से निकल चुके थे और उन्होंने पहले मैरी मैगदलीन को, फिर मैरी, अपनी मां को और उसके बाद अपने अनुयायियों को दर्शन दिए। क्या वह यीशु थे जो कब्र से निकले थे? इसका जवाब है नहीं। वो यीशु नहीं थे जो कब्र से निकले थे, बल्कि वे पूर्ण परमात्मा कबीर थे जो उनके अनुयायियों के विश्वास को बनाए रखने के लिए यीशु के रूप में प्रकट हुए थे। अन्यथा उन सभी अनुयायियों ने भगवान में विश्वास खो दिया होता। वे नास्तिक बन गए होते। इस लेख में यीशु और परमेश्वर के बारे में अन्य कई रहस्यों का खुलासा किया जाएगा। परमेश्वर के अस्तित्व के बारे में बाइबल क्या कहती है? आइए बाइबल में परमेश्वर के अस्तित्व की चर्चा करते हैं। बाइबल 3 पवित्र पुस्तकों तोराह, इंजील और जबूर का संग्रह है। ईसाई और इस्लाम दोनों धर्मों में यह माना जाता है कि ईश्वर द्वारा बनाया गया पहला मानव आदम था और हम सभी उसके पुत्र और पुत्रियां हैं। उनके वंश में कई पैगंबर जन्मे थे। उनमें से कुछ हजरत दाऊद, हजरत मूसा और हजरत ईसा हैं। दाऊद या डेविड को जबूर किताब प्राप्त हुई। मूसा को तोरा प्राप्त हुई। ईसा या यीशु को काल ब्रह्म शैतान द्वारा इंजील प्राप्त हुई, जिसे काल को वे निराकार ईश्वर मानते हैं क्योंकि उन्होंने आकाशवाणी द्वारा तोरा, जबूर और इंजील के छंद दिए थे। हजरत मोहम्मद, जो इस्लाम के संस्थापक हैं, ईसा के लगभग 600 साल बाद जन्मे थे। वो यहूदी पैदा हुआ था। बाद में उसे जिब्रील द्वारा कुरान शरीफ का ज्ञान प्राप्त हुआ जो उसी भगवान काल ब्रह्म द्वारा भेजा गया था और फिर मोहम्मद ने इस्लाम के बारे में प्रचार किया। मूसा के शिष्यों को यहूदी कहा जाता है, ईसा मसीह के शिष्यों को ईसाई और मोहम्मद के शिष्यों को मुसलमान कहा जाता है। कुरान शरीफ में लगभग 40% ज्ञान बाइबल के ज्ञान के समान है। कबीर सागर, अध्याय 14, मोहम्मद बोध, पृष्ठ संख्या 6।
बाइबल में ऐसे कई उदाहरण हैं जो ईश्वर के अस्तित्व को प्रमाणित करते हैं। ईसाई मानते हैं कि ईश्वर का अस्तित्व आदम के जन्म से भी पहले था। सारी सृष्टि उत्पत्ति स्वयं ईश्वर द्वारा बनाई गई है। बाइबल के नए विधान में ईसाई धर्म में त्रिदेव मौजूद है जो पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के बारे में प्रचार करती है। सहस्त्राब्दी ने तीनों के बारे में बताया है और यह माना जाता है कि परमात्मा उपरोक्त तीनों से अलग है।